हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक, तो बढ़ते हैं आगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलाइड हमें देखना है। इसके अंदर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड, दैट इज NSR, जिसके अंदर हम SN1 SN2 है ना, और भी होती हैं SNAE SNE, ये वो सारी रिएक्शंस आएंगी इसमें। सेकंड हम देखेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड के अंदर, जिसमें हमने एल्कीन से हैलाइड फॉर्म किया था बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका एडिशन। अब हमें क्या करना है केमिकल रिएक्शन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट मींस रिमूवल ऑफ HX, ये हमें देखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम जानते हैं E2 एलिमिनेशन, ये हमें देखना है। एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हम हैलाइड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैलाइड को रिएक्ट किया, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ, कैन फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी इसके अंदर रिएक्शन आएंगी, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन इस पार्ट में आएंगी। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मैटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग लगाएं आप लोग। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम substitution reaction take place and halogen atom called leaving group depart at halide ion. Since the substitution reaction initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction. हमने एक लिया है एल्काइल हैलाइड और हम रिएक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल लिया हमने। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड को एज ए लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद आकर ऐड हो गया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। अब इसके अंदर देखो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में एक टेबल बना हुआ है NCERT में, वैसे ही रिएक्शन की फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखो रिएजेंट्स दे रखे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड लास्ट में मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल HO- लिया है, जैसे सपोज यहाँ पर HO- एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हैलाइड को लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकालेगा और सब्स्टिट्यूशन कर OH यहाँ पर ऐड हो गया, एज ए मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, अल्कोहल बन गया। देखो आप ROH अल्कोहल। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में सपोज यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, देखो RONA इथॉक्साइड, RONA में क्या होगा, RO- Na पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, एल्कोक्साइड RO-। तो प्रोडक्ट जो बनेगा लिविंग ग्रुप की फॉर्म में हैलाइड बाहर निकलेगा, OR ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर। तो ये पूरी टेबल मेंशन कर रखी है। NaI लेंगे तो आयोडीन आ जाएगा वहां पर, अमोनिया लेंगे तो NH2 आ जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो यहाँ टेबल में दिया है। इसको आगे रिएक्शन की फॉर्म में हम नोट करेंगे। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। वैसे एम्बीडेंट टर्म को आप लोग इनऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ते हैं, एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर लिगेंड्स पढ़ते हैं, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहां पर हमें क्या करना है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बिकॉज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बीडेंटेड जहां पर लग जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, विच कंटेन 2 डोनर साइट, विच कंटेन 2 साइट। डोनर के रेस्पेक्ट में हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें, लिगेंड्स के रेस्पेक्ट में। यहां पर हमें न्यूक्लियोफाइल देखना है तो हम क्या याद रखें, विच कंटेन 2 साइट, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए 2 साइट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का, साइनाइड और NO2 लिया हमने। अब साइनाइड के अंदर डोनेटिंग साइड जो होगी बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन भी से भी बॉन्ड बन सकता है और नाइट्रोजन से भी बन सकता है। अगर कार्बन से बॉन्ड बनेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करेंगे, अभी देखेंगे आगे रिएक्शन, दैट इज फॉर्म आइसोसाइनाइड। और जब आप कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो आपका साइनाइड बनेगा, और जब आप नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो इसके अंदर 2 साइड हैं, कौन कौन सी, एक तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। अभी इसके एग्जांपल लिखेंगे आगे।
इसी तरह से NO2 है, एक बार अगर आप ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहे हैं तो नाइट्राइल होगा, और नाइट्रोजन से बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। तो हमें ध्यान रखना है एम्बिडेंटिक न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन 2 साइट, नोट करेंगे यहाँ पे से। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड, सब SN2 रिएक्शन है, हम आगे देखेंगे अभी क्या होता है, पहले हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में एग्जांपल KCN, AgCN भी हो सकता है, KNO2 भी हो सकता है, AgNO2 भी हो सकता है। तो हमने लिया एल्काइल हैलाइड, हमने ले लिया 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड CH3CH2Cl रिएक्ट विथ KCN। अब आपको जब प्रोडक्ट बनाओगे तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3CH2CN। एक प्रोडक्ट हम ये भी बना सकते हैं CH3CH2NC, एक साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है। आपसे पूछें कि भाई दोनों में से मेजर या मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर K पॉजिटिव CN जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आते ही हमें अलर्ट हो जाना है, विच कंटेन 2 साइड, 2 साइड है, 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन से भी हो सकता है और नाइट्रोजन से भी हो सकता है। अगर हम नाइट्रोजन के थ्रू ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड, अगर हम कार्बन से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड। तो यहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, साइनाइड वाला। अब आप कहेंगे कि भाई वाई कौन मेजर प्रोडक्ट, इसको मेन प्रोडक्ट क्यों बोला हमने, तो ये डिपेंड करेगा इसकी कोवेलेंट नेचर और आयनिक नेचर पर। यहां पर KCN जो है वो आयनिक नेचर में होता है, तो ये जब आयनिक नेचर में है तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, उन दोनों में कार्बन कार्बन वाला स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन कब होगा, जब हम डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आयनिक नेचर की वजह से जो इसका मेन प्रोडक्ट होगा वो साइनाइड होगा, और जब AgCN लेंगे तो इसके अंदर कोवेलेंट नेचर होगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। इट मींस यहाँ पर डोनेटिंग साइड क्या होगी आपकी, नाइट्रोजन। उसके बाद हमने KNO2 को रिएक्ट किया CH3CH2Cl से, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है, वो माइनर होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा आपका। इट मींस यहाँ पर जो डोनर साइड होगी, मतलब ये हैलाइड कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन में किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन हैलाइड का कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, ये देखो आप। तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH2NO2 नहीं होगा, CH3CH2ONO एल्काइल नाइट्राइल, जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे KNO2 के साथ, ठीक है, दैट इज द एम्बिडेंट, ऑल्सो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज KNO2 और AgNO2 दो एग्जांपल है, तो यहां पर KNO2 भी कौन सा नेचर शो करेगा, आयनिक नेचर, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका एल्काइल नाइट्राइल। और जब AgNO2 से रिएक्ट करेंगे तो ये कोवेलेंट नेचर में होता है, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रो एल्केन। दैट इज अ रिएक्शन विद एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, नोट करेंगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड SN2। पहले इसको नोट करें आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया सबसे पहले SN2, क्या नाम होता है देखो, SN2 एस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, दैट इज कॉल्ड SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखना है। तो SN2 के अंदर सबसे पहली बात इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। एग्जांपल हमने लिखा सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया हमने एक्वस KOH के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर Br, इसको OH न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, और इसको हैलाइड को एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर निकाल देगा, और सब्स्टिट्यूशन से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल HO- का अटैक किया, रेड डिटरमाइनिंग स्टेट होगी, कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव बनेगा, Br लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकला, तो एक स्टेट आएगी रेड डिटरमाइनिंग स्टेट से, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट, और लास्ट में फास्ट रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और K पॉजिटिव Br के साथ रिएक्ट करके KBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पढ़ लेते हैं, आपको नोट भी करना है, कॉपी पेन लेकर इसको पॉज करके नोट करते जाएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो SN2 होती है वो होती है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। व्हाई कॉल्ड बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, नाम ही क्या है SN2। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक तो रिएक्टेंट पर और न्यूक्लियोफाइल पर। तो व्हाई कॉल्ड SN2 बायोमोलिकुलर, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, फर्स्ट रिएक्टेंट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल।
उसके बाद SN2 जो होता है, SN2 इज ए वॉल्डन इनवर्जन बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली इन्वर्टेड। जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्टेंट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट अलग था, प्रोडक्ट अलग आ गया, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो देखो आप, जब हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया किस पर, हैलाइड पर, इस कार्बन पर अटैक किया, तो ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकालेगा सबसे पहले स्लो स्टेप। ये क्या होती है हमारी रेड डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, HO इसके साथ ऐड होगा, Br निकलेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो फास्ट स्टेप में क्या होगा, Br अलग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो होता है HO इसके साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज फास्ट स्टेप, अल्कोहल बन गया। तो आप देखो यहाँ पर दैट इज Br ऑन राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड है, इन्वर्टेड टू OH ऑन लेफ्ट साइड। Br राइट साइड पे आ रहा है, OH जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये दैट इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया ना। तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो आप ये था, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है अल्कोहल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। बिकॉज जब इन्वर्जन हुआ इनका तो रिएक्टेंट अलग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अलग है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। इन SN2 रिएक्शन गुड लिविंग ग्रुप शो मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अगर मैं आपसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पूछे हम तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका, SN2 का, वो किसमें होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो किसमें होगा सबसे ज्यादा, CH3I, then CH3Br, then CH3Cl, then CH3F। इसको हम एलिमेंटल इफेक्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि I सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो हमने लिखा इन SN2 रिएक्शन गुड लिविंग ग्रुप शो मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है आपका लेस स्टेरिक रिएक्टेंट मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट लेस स्टेरिक है, जितना ज्यादा लेस स्टेरिक रिएक्टेंट होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो लेस स्टेरिक रिएक्टेंट कंपेयर कर लिया हमने, ले लिया 1 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो लेस स्टेरिक रिएक्टेंट आपको कौन सा दिख रहा है, 1 डिग्री हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का, देन 3 डिग्री, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट देखेंगे, कंपाउंड शो फास्ट SN2 रिएक्शन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड ट्रांजिशन स्टेट इन रेजोनेंस। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिख रही है तो वो कंपाउंड के, उस कंपाउंड के अंदर SN2 रिएक्शन फास्ट होगी या SN2 रिएक्शन वो शो करेगा। तो अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। सबसे पहले तो देखो दोनों एग्जांपल में, दूसरा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये जो एग्जांपल लिख रहा है दैट इज द विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। और दूसरा जो लिखा हुआ है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो अगर हम देखें कि यहां पर विनाइलिक हैलाइड के अंदर तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, तो ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। तो हमने लिखा SN2 रिएक्शन माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हो या ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस हो रहा है तो वो SN2 रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर विनाइलिक हैलाइड लिया है आप, सॉरी ये तो हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड, गलत लिख दिया, एलाइलिक है ये तो है एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड। ये तो हो गया आपका एलाइलिक और दूसरा कौन सा हो गया आपका वाइनेलिक हैलाइड। तो वाइनेलिक हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एलाइलिक हैलाइड जो है उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट इन रेजोनेंस, तो दैट इज शो SN2 रिएक्शन। और विनाइलिक हैलाइड जो है आपका, इसको उल्टा लिख दिया था हमने, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, विनाइलिक हैलाइड के अंदर आपका SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दैट नॉट शो SN2 रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे फॉर SN2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रिफर्ड बिकॉज न्यूक्लियोफाइल हाईली अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट फेवरेबल है, पोलर दो होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। कौन सा सॉल्वेंट लेंगे बच्चों, पोलर एप्रोटिक।
क्यों? बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल को हाईली अनस्टेबल करेगा और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल HO माइनस रिएक्ट विद CH3Br, ठीक है, तो क्या SN2 रिएक्शन होगा क्या? अगर हमने यहां पर सॉल्वेंट ले लिया पोलर प्रोटिक वाटर, पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल HO माइनस के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और एच बॉन्डिंग की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो इसको बाहर कैसे निकालेगा लिविंग ग्रुप को? तो रिएक्शन आपका SN2 नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे यहाँ रीजन भी लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक बेस्ड विच मेक्स न्यूक्लियोफाइल स्टेबल एंड हेंस इट डज नॉट रिएक्ट विद हैलाइड। तो पोलर प्रोटिक के एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं आपके वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, बेंजीन, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फिनॉल, एनिलीन, दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बिकॉज क्या करेंगे? पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होंगे वो न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और हमें क्या चाहिए? अगर SN2 रिएक्शन परफॉर्म करना है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, तो नोट करें आप इसको, आगे बढ़ते हैं। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक की प्रेफर करते हैं हम SN2 के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट टेक प्लेस, H बॉन्डिंग नहीं होती। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया HO माइनस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद CH3Br, तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सॉल्वेंट की फॉर्म में ले लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये हमने लिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होगा तो ये आगे रिएक्ट करके इसको लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से हमें पता लगेगा कि ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट फेवरेबल होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक में वो H बॉन्डिंग की वजह से उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहां पर पढ़ेंगे हम? आगे की रिएक्शंस में देखेंगे हम। तो पहले पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से, वो एग्जांपल भी हम नोट करेंगे। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, पायरिडीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, डाइथाइल ईथर या डाइथॉक्सी ईथर हो गया, एसीटोन हो गया। ये सारी हमने, एसीटोन देखो हमने DMSO ये कहाँ पढ़ा था? सोचो बताओ, DMSO हमने कौन सी रिएक्शन के अंदर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर? तो DMSO देखो आपने, हम हैलोजन एक्सचेंज एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। दो रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने, फिंक्लेस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन। तो फिंक्लेस्टीन के अंदर तो हमने लिया था ड्राई एसीटोन जिसके अंदर आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, और जो हमने स्वार्ट रिएक्शन किया था जिसमें फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है उसके अंदर हमने पढ़ा था DMSO एज ए सॉल्वेंट। तो दोनों ही क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक। और वो जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, जिसके अंदर हमने एक में ड्राई एसीटोन लिया, एक में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लिया। तो ये पूरा SN2 का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी था जो हमने आज पढ़ा है। आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करने हैं, उनको ये लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम एग्जाम्पल। आज का लेक्चर को हम यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पहले पढ़ेंगे SN1। तो पहले SN2 आपको करा दिया, नेक्स्ट SN1 की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम ऑल ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।